हाँ जी बीजेपी जीतेगी। हाँ जी मेयर बनेगा हमारा। आप ज्यादा से ज्यादा बहुमत से जीतेंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कोई मुकाबला नहीं है, एक तरफा बीजेपी आ रही है। दिल्ली सरकार में जो केजरीवाल ने भ्रष्टाचार मचा रखा है, हर जगह दारू दारू। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं डाबड़ी वार्ड में। हमारे साथ मौजूद हैं विनय चौहान जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। साथ में उनकी धर्मपत्नी मौजूद हैं जो पूर्व निगम पार्षद रही हैं डाबड़ी वार्ड से, रेखा चौहान जी। विनय जी, किस तरह का जनसमर्थन मिलता हुआ लगातार पदयात्राएं जनसंपर्क आपका जारी है? क्या दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की बारी है डाबड़ी वार्ड में, विनय चौहान की बारी है? बिल्कुल बिल्कुल अनंत जी, आप तो 5 साल देखा है और 5 साल जब आपने इंटरव्यू किया था, मैंने कहा था जब अनंत जी आप दोबारा होगे तो यही प्यार और यही आशीर्वाद अब डबल हो गया है। अब 5 साल जो हमने, जिन लोगों ने मेरे पे और रेखा जी पे विश्वास जताया था, हमने उनके विश्वास पे खरा उतर के आज आप कहीं जाइए हर चेहरा मुस्कुराता हुआ मिलेगा। जब हम नमस्ते करते हैं वैसे करते हैं तो आप समझ लीजिए वो वोटर क्या चाहता है। और यहाँ पे जिस तरह से परिवारवाद पहले कांग्रेस में था, अब टिकट खरीद के सारा इंपोर्ट हो गया, आम आदमी आ गया। आम आदमी जो कहती थी हम गरीबों की पार्टी है, आज सारे पैसे वालों की पार्टी होगी। तो भ्रष्टाचार के लिए इस तरह से जो कितने हुए तो रोष है यहाँ के दाबड़ी वार्ड में, बहुत रोष है। जिस तरह से पूरा परिवार ट्रांसफ़र हुआ है, पहले 7 करोड़ में विनय जी विधायक जी टिकट लाते हैं, फिर तिलोत्तमा जी 1.5 करोड़ में खरीद के लाती, और बाद में जब उनको लगता है कि हमारा मुकाबला, फिगर कहाँ से लाते हैं कि 7 करोड़ में वो आई, 1.5 करोड़ में ये आई? उन्हीं ने बताई थी वहीं से पता चलती है। लोग तो उनके भी होते हैं ना, उनके लोग होते जो साथ रहते हैं, तो वो कहीं न कहीं से मिली जाती जानकारियाँ। तो जिस तरह से उन्होंने पार्टियाँ बदली हैं और पार्टी बदलने की जिस तरह से एक कार्यकर्ता, आम आदमी कार्यकर्ता के साथ अत्याचार हुआ, उनके साथ धोखाधड़ी हुई और बिल्कुल इम्पोर्ट हो कि जिस तरह टिकटें बची, तो आज आम आदमी का कार्यकर्ता भी बहुत अपने आप को ठगा महसूस कर रहा कि जिस पार्टी के लिए मैंने इतनी मेहनत की, इतनी ईमानदारी से काम किया, उनको आज बेच दिया गया। विनय जी, जो विधायक हैं स्थानीय विनय मिश्रा, वो लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं जो विपक्षी कैंडिडेट हैं उनके लिए, और उनके द्वारा दलीलें दी जा रही हैं कि आप जो है डबल इंजन की सरकार लाइए, निगम में भी अगर आम आदमी पार्टी का पार्षद होगा तब जो है निगम बेहतर तरीके से काम करेगा और जो गतिरोध है वो समाप्त होगा। समझ लिए सिंगल इंजन की तो चल नहीं रही, डबल इंजन में तो बिल्कुल ही भ्रष्टाचार चरम पे पहुंच जाएगा। अब निगम, आप पहले तो ये जान लीजिएगा आनंद जी, निगम अब दिल्ली सरकार का दिन नहीं, डबल इंजन हो ही नहीं सकती। अब निगम है मोदी जी के अंडर में, तो मोदी जी केंद्र की और निगम की जो नीतियां हैं, हम कहते हैं डबल इंजन मोदी जी और निगम बनेगा। तो वहाँ पे अगर जो आप करोगे तो आपका भला होगा। आप देख रहे हो चल नहीं पा रहे हो, ये विधायक जी की देन है। तो आपको केंद्र के साथ में आप एमसीडी को जोड़ रहे हैं और कहें डबल इंजन यहाँ सांसद, केंद्र से ही मोदी जी ने अपने अधीन ले लिया है। केजरीवाल के अधीन थी तब तो ये बुरा हाल हो गया, हमें 3 साल फंड नहीं मिला, पैसे नहीं मिले, और ये अब जिन रोडों पे भी मैं 3 बार तो मैं गिरते गिरते बचा, पूरा एरिया खुदवा के विधायक जी ने डलवा दिया। ये काम उनका है और वो झूठ बोल के निगम पार्षद को बदनाम करते हैं। अब बताओ कितने सातिर लोग हैं कि एक कोई पर्ची लेके घूम रहे कि मैंने शमशान घाट जो दाबड़ी का है उस शमशान घाट में पैसे दिए। मैंने कहा वो एस्टीमेट देखा तो अप्रैल में, मतलब मार्च अप्रैल में वो एस्टीमेट बनवाया। अब बताओ, अब मार्च से तो हम है ही नहीं और कह रहे काउंसिलर ने नहीं बनाया। इतनी झूठ, ये भी नहीं आती शर्म कि जो आप दे रहे हो किसी को पर्चा, उसमें डेट तो देख लो कि आप बोल क्या रहे हो, करना क्या चाह रहे। 7 महीने से तो हम लोग सीट पे ही नहीं है, तो हमारा कहाँ से दोष हो गया? आपका दोष है 3 साल। ये 3 साल दिखाना भाई, हट जाओ भाई, ये 3 साल विधायक जी की कारगुजारी, 3 साल से चल नहीं पा रहे। जिस गली में जाता हूँ वो गली वाले इतने परेशान हैं कि बेटा ये रोडें बनवा देना। मैंने कहा आंटी ये हमारे अधीन होता ना, आप बस स्टैंड पर आगे वाला चला जाओ, हर एक में टाइलों से रोडें बनी, हर जगह जितना फंड आया था सब जगह मैंने बनवा के दी, और इनका 3 साल गुजर गए। इन्हीं रोडों की वजह से सागरपुर वार्ड की आपकी जो कैंडिडेट थी वो गिर के चोटिल हो गई और प्रचार जो है वो रिक्शे से करना पड़ रहा है। नेचुरल, इनको पता था कि बीजेपी जीतेगी तो गिराओ, चोट लगाओ, कुछ ना सारे हथकंडे अपनाएंगे। झूठ तो ये बोलते ही बोलते हैं।
अब ये गलियों का मसला चला रखा है, जानबूझ के खोद के डाल रखी हैं। लेकिन दावड़ी वार्ड के लोगों की तो मैं गारंटी करता हूँ, इनका स्नेह और प्यार और जो इनका विश्वास है, वो विश्वास ना तो टूटने दिया और ना आगे टूटने दूंगा। और मोदी जी के जो फंड आएंगे ना, ऐसे काम करवाऊंगा। काम तो मैंने बहुत करवाया है। तो रेखा जी, क्या लगता है कि आपके द्वारा जो 5 साल सेवा की गई, साथ में विनय चौहान भी रहे, उसका प्रतिफल मिलेगा, उसका आशीर्वाद मिलेगा? जनता एक बार पुनः विश्वास करेगी, विनय चौहान को विजयी बनाएगी। 7 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे, प्रचंड बहुमत से आप लोग जीतेंगे। देखिए, सबसे पहले तो प्रूफ ये है कि विनय चौहान को टिकट मिली है। 5 साल सेवा का ही प्रूफ है, जो सच्चाई और ईमानदारी की सीट मिली है, संगठन की सीट है ये। और क्षेत्र की जनता, आपने कल देखा होगा हमारे दुर्गा पार्क में बहुत ज़बरदस्त रैली थी। लोगों में उत्साह है, लोगों को ये पता है कि तिलोत्तमा जी पहले भी 10 साल रही हैं, उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। ना तो कूड़े की गाड़ी होती थी और ना ही कोई सफाई कर्मचारी झाड़ू लगाने के लिए आता था। 5 साल में हमने भरपूर प्रयास किया, जितना फंड आया फंड लगाया, कूड़े की गाड़ी 10 करवाई, जगह जगह से कूड़े के ढेर हटवाए, हमारे ऑफिस के सामने खत्ता था वो भी हटवाया। और जो हमारा दादा देव हॉस्पिटल के सामने ढलाव घर था, उसको देखा होगा, वहाँ पे खाद बनाने का काम शुरू करवाया। तो भरपूर प्रयास किया और भरपूर काम किए हैं। क्षेत्र की जनता को ये पता है कि रेखा विनय चौहान ने मिलकर 5 साल बहुत काम किए हैं। हम घर में नहीं बैठे हैं और एक नहीं, उनको 2 पार्षद मिले थे। रेखा जी, 5 साल में ऐसा कोई सपना रह गया जो वार्ड में आप कराना चाहती थी और अब विनय चौहान के माध्यम से उसको पूरा करेंगे? देखिए, बहुत सारे सपने हैं। अभी तो रोडें आप देख रहे हो, गलियां टूटी पड़ी हैं, 15-16 कॉलोनी है, उनमें से हमारी दुर्गा पार्क की गलियां टूटी पड़ी हैं। मेरा एक सपना है कि हमारा डाबड़ी वार्ड सबसे स्वच्छ और एकदम बढ़िया सुंदर चमकदार हो, जो कि अगर तिलोत्तमा जी चाहती तो वो करवा सकती थी, पर उन्होंने नहीं करवाया। लेकिन ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि ये मोदी सरकार के अधीन आ चुकी है एमसीडी, और विनय चौहान जी पूर्ण बहुमत से जीत के आएंगे और डाबड़ी वार्ड को हम एकदम चमकाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानेंगे किस तरह का माहौल है। अंकल, माहौल क्या है? पॉजिटिव माहौल हमारा बीजेपी का है। हाँ जी, बीजेपी जीतेगी। हाँ जी, मेयर बनेगा हमारा। कैसा माहौल है? अच्छा माहौल है, ज़्यादा निकलेगी। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से जीतेंगे। मुकाबला है आम आदमी पार्टी से। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दावड़ी में फिर से हम विनय चौहान को लाएंगे। समर्थकों का उत्साह क्या? कुछ कोई मुकाबला नहीं है। एक तरफा बीजेपी आ रही है, एक तरफ भ्रष्टाचारी है, एक तरफ काम करने वाला बंदा है। तो विनय चौहान सिर्फ विनय चौहान जीतेंगे यहाँ से। एक तरफा जीतोगी? एक तरफा जीतेंगे। दिल्ली सरकार में जो केजरीवाल ने भ्रष्टाचार मचा रखा है, हर जगह दारू। अगर केंद्र में बीजेपी नहीं होती तो दिल्ली दारू देश बन जाता। आम आदमी पार्टी मुकाबला देगी, टक्कर देगी? थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं दे पाएगी। अच्छा, जीत मिलेगी बाबूजी? क्या जीतेंगे? निश्चित जीत मिलेगी। देखो, न्याय और अन्याय, अधर्म, चोरी, बेईमानी, ये आदमी को कहाँ ले जाती है सबको मालूम है, पूरी जनता जानती है। आजकल कोई बेवकूफ़ नहीं है, जनता का हर आदमी जानता है कि अच्छा काम बुरा काम, पैदा होता बच्चा वो भी समझ लेता है। तो ये तो सब इंसान दुनिया देखे हुए हैं। 3 साल हो गए, हमारा विधायक कभी गली में नहीं दिखा आज तक। हमें तिलोत्तमा जी 5 साल से गायब थी, अब टिकट लेके आई हैं 7 करोड़ की, अब दिख रही हैं वो चुनाव में। कोरोना काल में कहीं पे भी नहीं दिखी हैं, पहले कांग्रेस से थी, अब आम आदमी में आई हैं। और वो देश की सेवा क्या करेंगी जब वो अपना भ्रष्टाचार फैला रखा है उन्होंने। कांग्रेस से आम आदमी में आई है तो क्या देश की सेवा करेंगे वो? आप सुने जो विनय चौहान के समर्थक हैं वो बताते हुए, साथ में रेखा विनय चौहान भी विश्वास जताते हुए कि इस बार डाबड़ी वार्ड में उन्हें कमल खिलेगा। और जो समर्थक हैं उनका भी यही कहना है कि डाबड़ी वार्ड का भरपूर जन समर्थन जो है, आशीर्वाद और प्यार विनय चौहान को इस बार मिलने वाला है। सहयोगी विजय त्यागी के साथ डाबड़ी से मैं अनंत कौशिक।